क्या कभी किसी जानवर ने आपको यूं देखा है जैसे वो आपकी आत्मा तक पहुंच गया हो? क्या कभी कोई तितली, पक्षी या कुत्ता आपके आसपास आया है ठीक तब जब आपको भीतर से कोई जवाब चाहिए था? यह कोई संयोग नहीं है। कुछ आत्माएं इस दुनिया में उद्देश्य के साथ भेजी जाती हैं और उन्हें पहचानने वाले सबसे पहले होते हैं प्रकृति के मौन प्रहरी। इस श्रृंखला में हम उन जीवों की गहराई में उतरेंगे जो ईश्वर के चुने हुए लोगों को पहचानते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें उनके सच्चे रास्ते की याद दिलाते हैं। अगर यह विषय आपके हृदय को छूता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या कभी किसी जानवर ने आपकी उपस्थिति को खास तरीके से महसूस किया? यह शायद आपकी आत्मा को जगाने वाला संकेत हो। रात थी बेहद शांत, आकाश में न तारे थे न चांद, और उसी मौन के बीच एक बच्चा जन्मा आरव। उसके जन्म के साथ ही घर की खिड़कियां अपने आप खुल गईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छुआ हो। उसकी मां कहती है, इसने आंखें ऐसे खोली जैसे इसे सब पहले से पता था। बचपन से ही आरव दूसरों से अलग था। जहां बच्चे खिलौनों में उलझे रहते, वह आकाश में टकटकी लगाए रहता, मानो कुछ खोज रहा हो। उसे अक्सर अजीब सपने आते, एक चमकती तितली उसके पास उड़ती, एक पक्षी उसका नाम पुकारता, एक कुत्ता दरवाजे पर बैठा उसकी ओर देखता। इन सपनों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और किसी पुकार की भावना थी। वह अक्सर अपनी मां से पूछता, मां, जानवर मुझे देख क्यों रहे होते हैं? और मां मुस्कुराकर कहती, शायद वे जानते हैं कि तुम कुछ खास हो। एक बार जब वह केवल 7 साल का था, वह बगीचे में अकेले खेल रहा था। तभी उसके सामने एक सफेद रंग की बिल्ली आकर बैठ गई। उसने आरव को टकटकी लगाकर देखा और आरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हृदय को छू लिया हो। वहीं पहली बार उसके भीतर किसी गहरी यात्रा की शुरुआत हुई जिसे वह उस समय समझ नहीं सका, पर महसूस जरूर किया। गर्मी की एक सुबह, जब सूरज बहुत कोमल था और हवा में हल्की ठंडक थी, आरव अपने आंगन में बैठा हुआ था। तभी एक तितली आई, लेकिन यह कोई साधारण तितली नहीं थी। उसके पंखों पर हल्की नीली रोशनी थी, जैसे आकाश के टुकड़े हों। वह सीधे आरव की हथेली पर आकर बैठ गई और कुछ पल के लिए जैसे समय रुक गया। तितली ने कोई शब्द नहीं कहा, पर आरव के अंदर कुछ गूंजा। तुम वो हो जो बुलाए गए थे, याद करो क्यों आए हो। अचानक आरव की आंखें बंद हो गईं बिना उसकी मर्जी के, और उसने एक दृश्य देखा। एक विशाल पुस्तक जिसमें पृष्ठ स्वयं खुलते जा रहे थे। हर पृष्ठ पर एक प्राणी था, एक कुत्ता जिसकी आंखों में रोशनी थी, एक पक्षी जो आग से बना था, एक सिंह जो सोने की तरह चमकता था। वह समझ गया ये कोई जानवर नहीं थे, ये संदेशवाहक थे। ये साक्षात प्रकृति की आत्माएं थीं जो उसे उसके मार्ग की ओर खींच रही थी। तितली ने उसकी हथेली पर धीरे से अपने पंख हिलाए और उड़ गई, लेकिन वह पंख नहीं ले गई। वह एक कंपन छोड़ गई थी जो आरव की आत्मा के भीतर रह गया। उस दिन के बाद वह हर जगह तितलियों को देखने लगा। जब वह परेशान होता, कोई तितली उसके कंधे पर बैठती। जब वह उदास होता, एक तितली उसके सामने उड़ती हुई निकल जाती, और हर बार उसके भीतर वही आवाज गूंजती, तुम्हें चुना गया है और हम तुम्हें याद दिलाने आए हैं। अब आरव को अपने सपनों का मतलब समझ आने लगा था। वो केवल सपने नहीं थे, वो बुलाहटें थी, पहचानों के झरोखे जो उसे उसकी सच्ची पहचान की ओर ले जा रहे थे। आरव अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा था। तितली के बाद उसके भीतर कुछ बदल गया था, जैसे कोई पुराना ज्ञान धीरे धीरे जाग रहा हो। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश उसके पास आया, वैसी ही परछायां भी गहराने लगी। उसे रातों में अजीब बेचैनी होने लगी, सपनों में अंधेरे रास्ते दिखाई देने लगे, और कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा था, तभी दरवाजे पर धीमे से खरोंचने की आवाज आई। उसने खिड़की से बाहर देखा। वहां एक सफेद कुत्ता खड़ा था। वह न भौंक रहा था, न हिला डुला, बस सीधा आरव की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कह रहा हो, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। अगले दिन से वह कुत्ता रोज आने लगा। आरव जहां भी जाता, वह एक दूरी से उसका पीछा करता। जब आरव ध्यान करता, वह उसके पास आकर बैठ जाता। और सबसे विचित्र बात यह थी कि जब भी आरव को डर लगता, किसी अज्ञात भावना से घिरा महसूस करता, वह कुत्ता जोर से गुर्राने लगता,
जैसे किसी अदृश्य शक्ति को चेतावनी दे रहा हो। एक रात जब आरव उदास था और उसकी मां बीमार हो गई थी, उस कुत्ते ने घर के दरवाजे पर पूरी रात पहरा दिया। और उस सुबह आरव की मां ने धीरे धीरे आंखें खोली। कभी आरव को ऐसा लगता था कि यह सिर्फ संयोग है, लेकिन अब वो जानता था यह कुत्ता कोई सामान्य प्राणी नहीं था। यह एक रक्षक था, एक भेजा गया प्रहरी। उसकी उपस्थिति, उसकी आंखें और उसका मौन यह सब कह रहे थे कि जहां प्रकाश जाता है उसकी रक्षा के लिए एक योद्धा भी आता है। कुछ हफ्तों बाद जब जीवन थोड़ा शांत लगने लगा था, एक नया अनुभव आरव के जीवन में आया। उस दिन वह अकेला पेड़ के नीचे बैठा था, कुछ सोच रहा था जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसके मन में फिर से संदेह पैदा होने लगे थे। क्या ये सब मेरी कल्पना है? क्या सच में मुझे किसी उद्देश्य के लिए चुना गया है, या मैं बस भ्रम में हूं? तभी एक अचानक आया स्वर उसके कानों में गूंजा, कोमल, लंबा और आत्मा को छूने वाला एक गान किसी पक्षी का। आरव ने ऊपर देखा, एक नीले रंग का पक्षी जिसकी चोंच सुनहरी थी और आंखें शांत आग की तरह चमक रही थी। उसकी ओर देख रहा था। वह पक्षी गा रहा था, पर उसका गान केवल कानों के लिए नहीं था। वह गान सीधे आरव के हृदय तक जा रहा था। उसी पल आरव को बचपन के कुछ दृश्य याद आने लगे। उसकी दादी की वो बातें जो अब उसके जाने के बाद भी उसके भीतर गूंजती थीं। उसका पहला सपना, उसका पहला डर, उसकी पहली प्रार्थना। पक्षी जैसे उस हर चीज को जानता था और उसका गान हर उस स्मृति को सहला रहा था। तभी आरव की आंखों में आंसू आ गए और उस क्षण पक्षी उड़कर उसके कंधे पर आ बैठा। किसी भी बच्चे के लिए यह अजीब या डरावना होता, लेकिन आरव के लिए यह एक उत्तर था, एक बिना कहे हुआ उत्तर। मैंने तुम्हारे भीतर की पुकार सुनी और मैं तुम्हारा उत्तर बनकर आया हूं। इसके बाद जब भी आरव अकेलापन महसूस करता, वह पक्षी किसी न किसी रूप में दिखाई देता। कभी किसी टहनी पर, कभी किसी दीवार की छाया में, कभी सपनों में। और उसका गीत अब आरव के भीतर भी गूंजने लगा था। आरव अब जानता था, दिव्य उत्तर किताबों में नहीं, बल्कि प्रकृति की आवाजों में छुपा होता है। और जब आत्मा पूछती है तो पक्षी गाता है। पक्षी के गीत के बाद आरव का हृदय थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन भीतर कहीं कोई हलचल अब भी चल रही थी। हर दिव्य संकेत के बाद जैसे कोई अदृश्य परछाई और गहरी हो जाती थी। एक शाम जब वह अपने कमरे में ध्यान कर रहा था, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली और खिड़की की जाली के पार एक काली बिल्ली बैठी थी। उसकी आंखें हरे रंग की थीं, गहराई लिए हुए, स्थिर और सवालों से भरी। बिल्ली कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। और उस एक नजर में आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा नग्न हो गया हो, जैसे कोई उसके भीतर की असली आवाज को सुन रहा हो, जो वह खुद भी अनसुनी कर चुका था। इसके बाद वह बिल्ली अक्सर दिखाई देने लगी, कभी छत पर, कभी सीढ़ियों में, कभी किताबों के पास। वह हमेशा मौन रहती, लेकिन जब भी कोई नया द्वंद्व आरव के भीतर जन्म लेता, वह प्रकट हो जाती। एक बार आरव के घर कुछ मेहमान आए। उनमें से एक व्यक्ति से मिलते ही आरव को बेचैनी सी हुई, पर कारण समझ नहीं आया। बिल्ली ने उस व्यक्ति के आने के साथ ही फुफकारना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह उसी व्यक्ति की ओर घूरती रही जब तक वह चला नहीं गया। तब आरव समझ गया, यह बिल्ली केवल देखती नहीं थी, यह पहचानती थी। वह ऊर्जा को पढ़ सकती थी। जो सच्चा नहीं होता, वह उसकी आंखों में छिप नहीं सकता था। कुछ दिन बाद आरव को एक सपना आया। उसमें वह एक अंधेरे कमरे में अकेला था और वही बिल्ली उसके सामने थी। वह धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ी और जैसे ही उसने उसके सिर को छुआ, सारा अंधकार गायब हो गया और आरव के चारों ओर उजाला फैल गया। उसने आंखें खोलीं और सुबह सबसे पहले वही बिल्ली उसके तकिए के पास बैठी मिली। देख रही थी, जैसे वह कह रही हो, तुमने अपनी परछाई को देख लिया, अब तुम प्रकाश को धारण कर सकते हो। अब वह जानता था, बिल्ली सिर्फ रक्षक नहीं थी, वह एक मौन शिक्षिका थी जो छाया और प्रकाश के बीच पुल बनकर खड़ी थी। जिस रात आरव को पहली बार अपनी शक्ति पर गर्व महसूस हुआ, उसी रात परीक्षा का भी बीज बोया गया। उसके भीतर एक अहंकार धीरे धीरे उभरने लगा। शायद मैं दूसरों से अलग हूं, शायद अब मैं सब समझ गया हूं। वह अब संकेतों की तलाश नहीं करता था, बल्कि सोचने लगा कि अब वह अपने रास्ते पर अकेले चल सकता है। लेकिन आत्मा का मार्ग कभी इतना सरल नहीं होता। उस रात आकाश में बादल नहीं थे, पर हवा भारी थी। आरव नींद में कराहता रहा।
उसके भीतर एक विचित्र बेचैनी थी, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। रात के 3 बजे अचानक उसे एक तेज, लंबा, गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया, कुकरू कुं। वह चौंक कर उठा। खिड़की से देखा, सामने एक अद्भुत मुर्गा खड़ा था। उसके पंख अग्नि के जैसे चमकते थे, आंखें लाल जैसे अंगारे, उसकी टांगे धुएं जैसी, और आवाज जैसे गगनभेदी शंख। वह मुर्गा 3 बार बोला। हर बार आरव के भीतर की कोई गांठ टूटती गई। वह गिर पड़ा और अपने भीतर की आवाज सुनी, क्या तुमने अपने मार्ग को साध्य मान लिया या उसे साधना समझा? वह रोने लगा, पहली बार अपने अभिमान के लिए, पहली बार यह महसूस करने के लिए कि दिव्यता कोई उपाधि नहीं बल्कि विनम्रता की पुकार है। मुर्गा उसकी ओर आया और उसके माथे को अपनी चोंच से हल्के से छुआ। एकदम से आरव को वह बाइबल की पंक्ति याद आई, प्रभु के मुंह से, तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। इससे पहले कि मुर्गा बोले, वह समझ गया यह कोई साधारण मुर्गा नहीं था, यह जागरण का प्रतीक था और यह उसकी आत्मा की परीक्षा लेने आया था। सुबह हुई, आसमान में हल्का उजाला फैला। मुर्गा गायब हो गया, पर आरव के भीतर एक नई आवाज जन्म ले चुकी थी। हर उजाला अंधकार से गुजर कर आता है और हर चुना गया कभी न कभी परीक्षा में खड़ा होता है। मुर्गे के जागरण के बाद आरव भीतर से बिल्कुल बदल गया था। अब वह न तो डरता था, न ही खुद पर गर्व करता था। उसका मन स्थिर हो गया था, जैसे किसी नदी का पानी जो अब बहना नहीं चाहता, बस गहराई में उतरना चाहता है। एक दिन जब सूरज आधे आकाश में रुका था और हवा में एक विचित्र सी गूंज थी, आरव के अंदर कुछ हिला। वह उठा और बिना बताए किसी को अकेले एक पुराने पहाड़ी रास्ते की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचा, उसकी सांसें थम गईं। वहां खड़ा था एक कांच का घोड़ा, पारदर्शी, चमकता हुआ, जैसे वह धूप और हवा से बना हो। उसके शरीर से नीली और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखें खाली नहीं थीं, वे ब्रह्मांड को समेटे हुए थीं। आरव ने घोड़े के पास जाकर अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसका माथा छुआ, एक विस्फोट सा हुआ। सारी धरती नीचे रह गई और वह घोड़े पर बैठा आकाश की ओर उड़ चला। नीचे के दृश्य धुंधले हो गए और चारों ओर एक प्रकाशमय मार्ग खुल गया, जिसे न कोई सड़क कह सकता था, न ही आकाश। वह बीच का मार्ग था, आत्मा और परमात्मा के बीच। घोड़ा बिना बोले संवाद कर रहा था। हर उड़ान में वह आरव को उसकी पुरानी स्मृतियां दिखा रहा था, जन्मों की यात्राएं, पुराने दुहक, अनदेखे संघर्ष। फिर एक स्थान आया जहां समय रुक गया। वहां एक सिंहासन था और उसके सामने एक किताब, शुद्ध प्रकाश से बनी हुई। उस किताब के पन्ने अपने आप पलटते गए और हर पन्ने पर एक शब्द था, सत्य, भय, प्रेम, त्याग, स्वीकृति और अंत में ध्यान। तभी एक आवाज भीतर से आई, यह किताब तुम्हारे भीतर थी, हमने बस उसे तुम्हें पढ़वाया। घोड़ा नीचे उतर आया, पहाड़ के नीचे, उसी जगह जहां से यात्रा शुरू हुई थी। आरव अब वही व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखें उस घोड़े जैसी पारदर्शी हो गई थी और उसके भीतर वह शांति आ गई थी जो सिर्फ देखने से नहीं, साक्षात्कार से आती है। घोड़े की यात्रा के बाद कुछ समय तक आरव किसी से ज्यादा नहीं बोला। वह अब बाहर कम और भीतर ज्यादा देखने लगा था। लेकिन एक रात जब हवा पूरी तरह थमी हुई थी और पूरा गांव सो चुका था, वह झील के किनारे गया जहां वह बचपन में खेला करता था। वहां एक पत्थर पर बैठते ही उसने महसूस किया कि कोई उसके पास है। फिर धीरे धीरे जल के ऊपर से उड़ती हुई एक ड्रैगनफ्लाई आई, न बहुत बड़ी न बहुत रंगीन, पर उसकी उपस्थिति इतनी तीव्र थी कि पूरा वातावरण उसका प्रतिबिंब बन गया। ड्रैगनफ्लाई ने उसके चारों ओर चक्कर लगाए और फिर अचानक सीधी उसकी आंखों में उतर गई। एक क्षण में आरव खुद को एक कांच के गलियारे में खड़ा पाया, जहां हर दीवार एक दर्पण थी, पर वे साधारण दर्पण नहीं थे। हर एक में एक अलग आरव था। कहीं वह क्रोधित था, कहीं डरपोक, कहीं विद्रोही, कहीं शांत। वह चलते गया, हर रूप को देखता गया, कभी मुस्कुराया, कभी डर गया, कभी आंखें बंद कर ली। पर गलियारे के अंत में एक दर्पण ऐसा था जिसमें उसका वास्तविक स्वरूप था। न कोई मुखौटा, न कोई भूमिका, बस एक तेजस्वी आत्मा जिसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। ड्रैगनफ्लाई उसके कंधे पर आ बैठी। उसने कोई शब्द नहीं कहे, लेकिन आरव ने सुना, जब तुमने हर रूप को देखा और स्वीकार किया, तभी तुम स्वयं को पहचान पाए।
और उसी क्षण वह गलियारा गायब हो गया। वह फिर से झील के पास था, पर अब उसका हृदय हल्का था और उसकी आत्मा पूरी। ड्रैगनफ्लाई अब पूरी तरह सुनहरी हो गई थी। उसने एक चक्कर और लगाया और उड़ गई, जैसे कह रही हो, अब तुम उड़ने के योग्य हो। अब आरव के लिए कोई संकेत छोटा नहीं था। वह जान गया था, प्रत्येक जीव चाहे छोटा हो या बड़ा, ईश्वर का एक दूत हो सकता है, अगर देखने वाला जागृत हो। ड्रैगनफ्लाई के जाने के बाद कई दिन तक आरव गहरे मौन में रहा। वह न हंसता न बोलता। उसकी दृष्टि अब बाहरी दुनिया से हटकर पूर्णतः अंतर्मुखी हो चुकी थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब अंत के पास है, लेकिन अंत का अर्थ मृत्यु नहीं, बल्कि एक पूर्ण जागरण। एक सुबह जब सूरज ने धरती को छूने से पहले हल्की सुनहरी धुंध फैलाई थी, आरव की आत्मा ने उसे उठाया। वह पहाड़ों की ओर चला, उस ओर जहां कभी कोई रास्ता नहीं जाता था, लेकिन आज वहां एक रास्ता था, प्रकाश से बना हुआ। वह रास्ता उसे एक घाटी में लाया, जहां बीचों बीच एक सोने का हिरण खड़ा था। उसकी त्वचा धूप जैसी थी, उसकी आंखों में शांति की अग्नि थी। हिरण ने कुछ नहीं कहा, बस आरव की ओर देखा, और उसी क्षण पूरा क्षेत्र बदल गया। अब आरव एक वृत्त में खड़ा था, जिसके चारों ओर प्रकाश और छाया एक साथ घूम रहे थे। हिरण उस वृत्त के केंद्र में आया और उसकी आंखों से एक किरण निकली, जो सीधी आरव के हृदय में प्रवेश कर गई। तभी आरव ने अपनी पूरी यात्रा दोबारा देखी, लेकिन इस बार घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि अपनी नीयतों, अपने यहाँ, अपने डर और अपने प्रेम के रूप में। उसने देखा कहां वह अहंकारी हुआ था, कहां उसने बिना कारण डर को अपनाया, कहां उसने प्रेम किया और कहां उसने खुद को भूलने की कोशिश की। हिरण ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह कोई दंड का स्थान नहीं था। यह था हृदय का न्याय, जहां केवल सत्य बचता है। आरव की आंखों से आंसू बहे, लेकिन वे पछतावे के नहीं, स्वीकृति के आंसू थे। हिरण ने उसकी ओर सिर झुकाया और बोला, तुम्हें चुना गया, क्योंकि तुमने अपनी छाया को देखा और फिर भी प्रकाश को चुना। इसके बाद वह धीरे धीरे चला गया और उसके पीछे जो पग चिन्ह बने वे फूलों में बदलते गए। आरव समझ गया, प्रकृति न्याय करती है, पर प्रेम के साथ, और वह प्रेम दिव्यता की अंतिम परीक्षा है। रात फिर से आई, लेकिन इस बार अंधेरी नहीं, बल्कि शांत, सजीव और प्रतीक्षा करती हुई। आरव जानता था अब कुछ अंतिम शेष है। सवेरे सूरज निकलने से पहले वह एक ऊंचे टीले पर चढ़ा। वहां पहली किरण पड़ते ही आकाश जैसे फट गया और सामने प्रकट हुआ एक सिंह, अग्नि से बना, पर अग्नि में शांत। उसकी चाल धीमी थी, उसकी आंखें काल के पार देखती थीं। उसने आरव की ओर देखा और सब कुछ रुक गया। आरव गिर पड़ा, न डर से बल्कि पूर्ण समर्पण से। सिंह आगे आया और बोला नहीं। वह गूंज बना, वह स्वयं शब्द था, अब तुम स्मरण कर चुके हो, अब तुम्हें स्मरण कराना है। आरव की आत्मा कांपी। उसने पहली बार जाना कि वह चुना क्यों गया था, न केवल देखने के लिए, बल्कि अन्य सोई आत्माओं को जगाने के लिए। सिंह ने अपनी मस्तक को आरव की छाती से लगाया और उसी क्षण आरव को उन सभी आत्माओं के दृश्य दिखाई दिए, जो अभी भी खोज में थीं, संघर्ष में थीं, नींद में थीं। तुम अब संकेत नहीं ढूंढोगे, तुम स्वयं संकेत बनोगे। सिंह ने पीछे देखा और वहां कई अन्य मार्ग खुल गए। हर एक उस आत्मा की ओर जाता था जो अभी तक खुद को नहीं जानती। आरव उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं थे, वहां शांति थी और एक प्रकाश था जो रुकता नहीं था। सिंह मुड़ा और पहली किरण के साथ विलीन हो गया, और इसी के साथ आरव की खोज समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसका कार्य प्रारंभ हुआ। अब वह अकेला नहीं था, क्योंकि जो जागता है वह हर सोए हुए में ईश्वर को पहचानता है। अगर आपने अब तक इस कहानी को सुना है, तो यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह आपकी आत्मा के लिए एक स्मरण था। क्योंकि जानवर केवल शरीर नहीं पहचानते, वे आत्मा की तरंगों को महसूस करते हैं। वे ईश्वर के भेजे गए दूत हैं, जो तब प्रकट होते हैं जब इंसान अपने मार्ग से भटकने लगता है। आरव की तरह शायद आपने भी कभी किसी जानवर की आंखों में देखा होगा और महसूस किया होगा कि वो आपको सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि आपको पहचान रहा है। और अगर ऐसा हुआ है, तो शायद आप भी चुने गए हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या कभी किसी जानवर ने आपको ऐसे देखा कि लगा वो आपकी आत्मा तक पहुंच गया? हो सकता है वो एक संकेत था, और आज ये कहानी उसका उत्तर। हम मिलेंगे फिर
अगले अध्याय में। ईश्वर की रोशनी हमेशा आपके साथ रहे।